नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। वैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग का फर्स्ट पार्ट जिसमें कि 50 क्वेश्चंस वो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपने अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेनली हेल्प्स इन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये मेनली किसमें हेल्प करता है। देखिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है किसमें हेल्प करता है, इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में करता है या फिर क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स में करता है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में करता है या फिर वेस्टिंग टाइम में करता है। तो देखिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है किसमें, ये इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में थोड़ी हेल्प करेगा ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। क्या करता है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not a benefit of effective communication? निम्न में से कौन सा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसका कौन सा बेनिफिट नहीं है। बेटर टीम वर्क, बेटर टीम वर्क तो ऑप्शन होगा। इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज कंफ्यूजन एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देखिए हमसे ऑप्शन ने कौन सा पूछा है क्वेश्चन ने कि विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन सा बेनिफिट नहीं है। तो बेनिफिट क्या होगा, जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे है ना तो क्या होगा, बेटर टीम वर्क होगा, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग भी होगा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी होगी। कौन सा ऑप्शन गलत होगा, इंक्रीज्ड कंफ्यूजन। जब हम बेटर कम्युनिकेशन होगा तो कंफ्यूजन इंक्रीज नहीं होगा बल्कि कंफ्यूजन क्या होगा, दूर होगा। तो जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन प्रोफेशनल लाइफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन। प्रोफेशनल लाइफ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करती है। Avoiding responsibility, enhancing productivity, creating hierarchy issues and increasing stress। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है, तो हेल्प कैसे करेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है, इनहैंसिंग प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, इनहैंस करेगा। इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन द मैसेज इज। कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होता है ना, या कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन द मैसेज इज क्या हो, कम्युनिकेशन कब बेटर होगा, जब मैसेज कैसा हो, लेंदी हो, कॉम्प्लेक्स हो, क्लियरली अंडरस्टूड है या फिर लाउड। तो देखिए बहुत आसान सा ऑप्शन इसका है क्या, कि कम्युनिकेशन तब बेहतर होगा जब मैसेज हमारा कैसा होना चाहिए, क्लियरली अंडरस्टूड हो। जब मैसेज ऐसा है कि जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं तो कम्युनिकेशन क्या होगा, अच्छा होगा। तो जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, क्लियरली अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू। कम्युनिकेशन का जो प्राइमरी पर्पज है वो क्या होता है, पहला उद्देश्य क्या होता है, काहे का, कम्युनिकेशन का। इम्प्रेस अदर्स, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, शो अथॉरिटी या फिर क्रिटिसाइज पीपल। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मीन्स लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन या तो एक्सचेंज कर रहे हैं या तो शेयर कर रहे हैं या फिर आइडियाज एक्सचेंज और शेयर करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन का जो प्राइमरी पर्पज है कौन सा होगा, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेनली अकर्स व्हेन। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये कब अकर होता है, कब दिखाई देता है ना, वन पर्सन एंड अ मशीन, एक पर्सन और मशीन के बीच में, टू और मोर इंडिविजुअल्स, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। तो देखिए जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो कब दिखेगा, इंटरपर्सनल का मतलब ये कि हम जब दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेशन करें, मीन्स किसके किसके बीच में, टू और मोर इंडिविजुअल्स है ना, जब हम क्या कर रहे हो, दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व। जो एक्टिव लिसनिंग है वो क्या इन्वॉल्व करती है, एक्टिव लिसनिंग में क्या शामिल होता है। हियरिंग विदाउट अटेंशन, बिना अटेंशन के सुनना, इंटरप्टिंग द स्पीकर, स्पीकर को इंटरप्ट करना, फुली फोकसिंग ऑन द स्पीकर एंड इग्नोरिंग नॉन वर्बल
क्यूज। देखिए एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि हम बहुत सावधानी से जो भी कोई स्पीकर बोल रहा है उसे हम सुन रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि फुल्ली फोकसिंग ऑन द स्पीकर। हम जब भी स्पीकर की बात सुन रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा फोकस कहाँ स्पीकर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एलिमेंट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। निम्न में से कौन सा की एलिमेंट है किसका एक्टिव लिसनिंग का? जजिंग है, गिविंग फीडबैक है, टेकिंग कंटिन्यूअसली है या फिर मल्टीटास्किंग है। देखिए जो एक्टिव लिसनिंग का एक जो की एलिमेंट है वो कौन सा, जब हम किसी की भी बातों पे पूरी तरीके से कंट्रोल का फोकस करके सुनते हैं, है ना। सुनने के बाद क्या है, हम उसे आसानी से क्या दे सकते हैं, गिविंग फीडबैक। तो जो इसका एक एलिमेंट है एक्टिव लिसनिंग का वो कौन सा है, गिविंग फीडबैक, है ना। फीडबैक तभी दे सकते हैं लिसनिंग में जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हों, फोकस करके सुन रहे हों। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, गिविंग फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैथी इन कम्युनिकेशन मीन्स। कम्युनिकेशन में इम्पैथी का मतलब क्या होता है? इम्पैथी का क्या काम हम कम्युनिकेशन में? सिंपैथाइजिंग ओनली, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, डोमिनेटिंग कन्वर्सेशन या फिर अवॉइडिंग इमोशंस या फिर इमोशंस को अवॉइड करना। देखिए इम्पैथी का जो कम्युनिकेशन मतलब है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स, दूसरों की फीलिंग्स को समझना। तो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एम्स टू। जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है उसका क्या एम होता है? विनिंग आर्गुमेंट, आर्गुमेंट्स को जीतना होता है, इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना होता है, फाइंडिंग म्यूचुअल सॉल्यूशंस या फिर इंक्रीजिंग डिसएग्रीमेंट। देखिए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर है कहीं पर उसे क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए। इसका मतलब क्या है, क्या सही होगा कि फाइंडिंग म्यूचुअल सॉल्यूशंस। बहुत आसान से क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, फाइंडिंग म्यूचुअल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव लिसनिंग। निम्न में से कौन सा एक्टिव लिसनिंग का एक एग्जाम्पल है? चेकिंग फोन वाइल लिसनिंग, जब हम सुन रहे हो तो फोन कॉल्स को अटेंड करना है, चेक करना नहीं। मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, है ना, आई कॉन्टैक्ट में बनाए रखना। इंटरप्टिंग फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली इंटरप्ट करना भी नहीं होगा। एंड गिविंग एडवाइस इमीडिएटली, और इमीडिएटली एडवाइस देना भी सही ऑप्शन नहीं होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। मेकिंग आई कॉन्टैक्ट मीन्स स्पीकर के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिव लिसनिंग इंप्रूव्स। एक्टिव लिसनिंग क्या इंप्रूव करता है? मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन को बिल्कुल इंप्रूव नहीं करेगा। ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस लेवल्स एंड आर्गुमेंट्स। देखिए एक्टिव लिसनिंग ऑलवेज इंप्रूव्स ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराफ्रेजिंग ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। पैराफ्रेजिंग ड्यूरिंग कन्वर्सेशन हेल्प्स टू। जो पैराफ्रेजिंग है कन्वर्सेशन के दौरान कैसे हेल्प करती है? हाउ पैराफ्रेजिंग हेल्प्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन? कंफ्यूज एंड कंफ्यूज द स्पीकर, शो डिसइंटरेस्ट, कंफर्म अंडरस्टैंडिंग एंड चेंज द टॉपिक। देखिए जो पैराफ्रेजिंग कैसे हेल्प करती है, जब भी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, है ना, तो क्या करती है, कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। ये किसे करती है, ये हेल्प करती है क्या, अंडरस्टैंडिंग, समझ को कंफर्म करने में कि लोगों को चीज़ समझ आ रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। निम्न में से कौन सी एक्टिव लिसनिंग के लिए बैरियर नहीं है? क्वेश्चन ने पूछा विच इज़ नॉट अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। नॉइज, प्रिजुडिसाइजेस, आई कॉन्टैक्ट एंड डिस्ट्रैक्शन। देखिए नॉइज तो क्या है, बैरियर है, प्रिजुडिसाइसेस भी बैरियर्स हैं, डिस्ट्रैक्शन भी बैरियर्स हैं। आई कांटेक्ट क्या करता है, की एलिमेंट भी हम कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं आई कांटेक्ट जरूरी होता है एक्टिव लिसनिंग के लिए। क्वेश्चन हमसे नॉट पूछा था तो सही ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, आई कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सेव्स एनर्जी, क्योंकि एनर्जी सेव करती है। रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कम करती है। इंक्रीजेस डोमिनेंस, डोमिनेंस को इंक्रीज करती है, या फिर अवॉइड्स कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन अवॉइड करती है। तो देखिए जो एक्टिव लिसनिंग है हमारी, ये क्या करती है, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। जब एक्टिव लिसनिंग एक्टिव हमारा लिसनिंग होगा तो क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्या होते रहेंगे, वो हम अवॉइड करते रहेंगे। ऐसे के लिए कॉन्फ्लिक्ट हमारे रिड्यूस होते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पैथी हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। एम्पैथी हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बाय।
एम्पैथी कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करती है? क्रिएटिंग इमोशनल डिस्टेंस, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, इग्नोरिंग इमोशंस या फिर इंक्रीजिंग अथॉरिटी। देखिए जो एम्पैथी है वो कैसे हेल्प करती है? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, है ना। एम्पैथी क्या करती है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एम्पैथिक रिस्पॉन्स? इन निम्न में से कौन सा एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है ना। दैट्स योर प्रॉब्लम, है ना, कि ये आपकी समस्या है, एक एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। नेक्स्ट है यू आर रॉन्ग एंड स्टॉप टॉकिंग। देखिए अभी एम्पैथी की बात की गई थी कि दूसरे की फीलिंग्स को समझना, तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से अगर हम एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स देखें तो कौन सा होगा? आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। क्या होगा सही ऑप्शन इसका? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली अराइजेस ड्यू टू। कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली कब अराइज होता है? क्लियर अंडरस्टैंडिंग, जब क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल अराइज नहीं होगा। इफेक्टिव लिसनिंग, अगर हम इफेक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, बराबर ध्यान से बातें सुन रहे हैं, जो भी स्पीकर कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। मिसकम्युनिकेशन, जब भी कभी दो लोगों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन होगा तो ही क्या आएगा? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। ये बहुत आसान सा जनरल क्वेश्चन जिनका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इज। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? अवॉइडेंस, अवॉइड कर दें, एग्रेशन दिखाएं, ओपन कम्युनिकेशन एंड डोमिनेंस। देखिए कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो कौन सा है? ओपन कम्युनिकेशन। कौन सा है? ओपन कम्युनिकेशन। हम जिसके साथ जो भी हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर हम ओपन कम्युनिकेशन करेंगे किसी के साथ भी, तो कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है ना कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका समाधान कैसे? डायलॉग एंड कम्युनिकेशन से ही हो सकता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? ओपन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विन विन अप्रोच इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन फोकसेस ऑन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में जो विन विन अप्रोच है वो किस पे फोकस करता है? वन साइड बेनिफिट पे, वन साइडेड बेनिफिट पे, म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन पे, इग्नोरिंग इश्यूज पे, या फिर पावर स्ट्रगल पे। देखिए विन विन का मतलब ही क्या है कि जिन दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों अपने आप को जीता हुआ महसूस करें। तो अगर दोनों पार्टियां जीता हुआ महसूस करेंगी, इसका मतलब क्या? मतलब दोनों को लगेगा कि हाँ हमारी बात मानी गई, हम जीत गए। तो क्या होगा? दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए। दोनों के बीच में क्या चाहिए? म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन को ही कहा जाता है क्या? विन विन सिचुएशन। तो जैसा ही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको अभी तक का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस। वर्बल कम्युनिकेशन क्या यूज करती है? वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या यूज किया जाता है? गेस्चर्स ओनली, स्पोकन और रिटन वर्ड्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी पोस्चर। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या यूज किए जाते हैं? देखिए जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, उसमें क्या क्या हम यूज करते हैं? स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन किसे हम कहेंगे? या तो हम किसी के साथ कैसा कम्युनिकेशन कर रहे हो, हम स्पोकन कम्युनिकेशन कर रहे हो, और या फिर हम रिटन वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा? वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा, स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लैरिटी इन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स। वर्बल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी का मतलब क्या है? यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज करना, स्पीकिंग लाउडली, बहुत तेजी से बोलना बात करना, एक्सप्रेसिंग आइडियाज, आइडियाज को एक्सप्रेस करना, एंड स्पीकिंग फास्ट। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड, स्पीकिंग लाउडली, एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, या फिर स्पीकिंग फास्ट। तो देखिए जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, इसका मतलब क्या है? जो वर्बल कम्युनिकेशन इसका मतलब क्या है कि एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, कि जो भी इंसान जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को क्लियरली क्या करे? लोगों के सामने एक्सप्रेस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोन ऑफ वॉइस
अफेक्ट, जो बातचीत करने की जो टोन ऑफ वॉइस है वो अफेक्ट करती है किसे? ओनली ग्रामर, मीनिंग ऑफ मैसेज, वोकैबुलरी ओनली वोकैब को इफेक्ट करती है, या फिर स्पीड ऑफ स्पीच, या फिर स्पीच की स्पीड को इफेक्ट करती है। तो देखिए जो टोन ऑफ वॉइस है ये क्या करती है? मीनिंग ऑफ मैसेज को भी क्या करती है? इफेक्ट करती है। बाकी है ना, क्योंकि कई बात होता है कि आप कोई भी वही काम वही बात अगर किसी से आप प्यार से कहते हैं तो उसका एक अलग मतलब निकाला जाता है, और वही बात अगर आप गुस्से से या बहुत तेजी से बोलते हैं तो उसका एक अलग मैसेज जाता है ना। तो जो टोन ऑफ वॉइस है वो क्या करती है? मीनिंग ऑफ मैसेज को भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है? एम्बिग्युइटी रिक्वायर होती है, प्रॉपर वोकैबुलरी रिक्वायर होती है, साइलेंस की जरूरत होती है, या फिर लॉन्ग सेंटेंसेस की जरूरत होती है। तो देखिए इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? प्रॉपर वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है। काहे की? प्रॉपर वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है। कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है? रिटन एंड वॉइस के थ्रू हम करते हैं, स्पोकन के थ्रू करते हैं। तो बोलना और लिखना अगर हमें अच्छे से नहीं आता होगा, अच्छी वोकैब नहीं होगी, तो फिर हमें कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीडबैक इन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन। वर्बल कम्युनिकेशन में जो फीडबैक है वो कैसे हेल्प करता है? इग्नोरिंग मैसेज को इग्नोर करके, कन्फर्मिंग अंडरस्टैंडिंग को कन्फर्म करके, इंक्रीजिंग नॉइज, या फिर क्रिएटिंग कन्फ्यूजन को क्रिएट करके। तो देखिए फीडबैक जरूर हेल्प करता है में कन्फर्मिंग अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि लोगों को समझ में आया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या इंक्लूड करता है? वर्ड्स, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स। अभी हम लोगों ने वर्बल की बात की थी। वर्बल में क्या था? स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स थे। तो बाकी जो बचे कहाँ? वो सब के सब नॉन वर्बल में, है ना। तो नॉन वर्बल में क्या क्या शामिल होता है? गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन is included in non-verbal communication. Next question, body language mainly communicates. Body language mainly किससे communicate करती है? Only facts, emotions and attitudes, grammar and technical terms. तो देखिए जो body language है वो किसके साथ communicate करती है? Emotions and attitudes के साथ करती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? Emotion and attitudes. Next question, eye contact ड्यूरिंग कम्युनिकेशन शोज। कम्युनिकेशन के दौरान आई कॉन्टैक्ट क्या शो करता है? डिसइंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस एंड अटेंशन, फियर एंड कंफ्यूजन। देखिए जब हम कम्युनिकेशन में किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट रखते हैं तो आई कॉन्टैक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्फिडेंस एंड अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज साइन। निम्न से कौन सा एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज साइन है? स्माइलिंग, ओपन पोस्चर, क्रॉस्ड आर्म्स एंड नॉडिंग हेड, है ना। तो नेगेटिव कौन सा होगा? नेगेटिव का जो हमारा बॉडी लैंग्वेज साइन है वो कौन सा है? क्रॉस्ड आर्म्स। क्या माना जाता है? क्रॉस्ड आर्म का माना जाता है एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज साइन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिप्लेसेस ऑल वर्बल कम्युनिकेशन, सपोर्ट्स वर्बल मैसेज, कंफ्यूज कम्युनिकेशन एंड इज ऑप्शनल। देखिए जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये क्या करता है? इट सपोर्ट्स वर्बल मैसेजेस। ये वर्बल मैसेज को क्या करता है? सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक स्पीकिंग मेनली इन्वॉल्व। पब्लिक स्पीकिंग मेनली क्या इन्वॉल्व होता है? प्राइवेट कन्वर्सेशन, स्पीकिंग बिफोर एन ऑडियंस, रिटन कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग ओनली। इसका नाम ही है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये है कि मैं बाकी लोगों के सामने बोलना, मीन्स स्पीकिंग बिफोर एन ऑडियंस, ऑडियंस के आगे बोलना, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड प्रेजेंटेशन शुड बी। एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? अनस्ट्रक्चर्ड, क्लियर एंड इंगेजिंग, वेरी लेंथी एंड मोनोटोनियस। देखिए गुड प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड इंगेजिंग होनी चाहिए। क्लियर हो, लोगों को समझ में आ जाए और लोग उसे इंगेज रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन हेल्प टू, विजुअल एड प्रेजेंटेशन में कैसे हेल्प करती है? डिस्ट्रैक्ट ऑडियंस, इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग, इंक्रीज फेयर एंड रिड्यूस इंटरेस्ट। बाकी सारे निगेटिव ऑप्शन है, एक ही पॉजिटिव ऑप्शन है, कौन सा? इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज फेयर इज ऑल्सो नोन एज, स्टेज फेयर को और हम किस नाम से जानते हैं? मोटिवेशन के नाम से, स्टेज कॉन्फिडेंस, ग्लासोफोबिया एंड कम्युनिकेशन स्किल। देखिए स्टेज फेयर को एक नाम और दिया गया है, उसे क्या कहा जाता है? ग्लासोफोबिया भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, स्पेशली कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ग्लासोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन हेल्प्स इन, प्रिपरेशन किस में हेल्प करती है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग नर्वसनेस, रिड्यूसिंग स्टेज फेयर, अवॉइडिंग प्रेजेंटेशन एंड फॉरगेटिंग कंटेंट। तो जो प्रिपरेशन है ये किसे हेल्प करती है? ये हेल्प करती है रिड्यूसिंग स्टेज फेयर, ताकि जो स्टेज फेयर है ये क्या हो सके? ये कम हो सके, है ना। लोग स्पीच देने से पहले, प्रेजेंटेशन देने से पहले प्रिपरेशन करते हैं ताकि जो स्टेज का फेयर है वो खत्म किया जा सके या कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वे टू ओवरकम स्टेज फेयर इज, स्टेज फेयर से उबरने के लिए, स्टेज फेयर से ओवरकम करने के लिए कौन सा एक ऑप्शन है? अवॉइडिंग प्रैक्टिस, डीप ब्रीदिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इग्नोरिंग ऑडियंस। देखो प्रैक्टिस को अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। निगेटिव थिंकिंग स्टेज फेयर से और कम करने लाने में मदद नहीं करेगी, ना तो इग्नोर करने में। क्या हो? डीप ब्रीदिंग कहा जाता है कि जब स्टेज फेयर हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, मोटिवेशन ना आ रहा हो, तो क्या करनी चाहिए? लंबी सांसें लेनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, रिलैक्सेशन फील होता है और मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? डीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस इन प्रेजेंटेशन कम्स फ्रॉम, कॉन्फिडेंस प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? गेस वर्क से, थ्रू प्रिपरेशन से, फियर से, साइलेंस से। बहुत आसान सा ऑप्शन होगा, कौन सा? कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपको? थ्रू प्रिपरेशन। आप जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या आएगा आपको? कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हेल्प्स टू, आई प्रेजेंटेशन के दौरान आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना किस में हेल्प करता है? इंक्रीज नर्वसनेस, बिल्ड कनेक्शन विद ऑडियंस, लूज फोकस एंड अवॉइडिंग फीडबैक। इसमें जब हमारा आई कॉन्टैक्ट बना रहता है ऑडियंस के साथ या प्रेजेंटेशन के दौरान, तो क्या होता है? बिल्ड कनेक्शंस एंड विद ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस मॉड्यूलेशन मीन्स, वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग लाउडली ऑलवेज, हमेशा तेजी से बोलना, चेंजिंग पिच एंड टोन इफेक्टिवली, स्पीकिंग वेरी फास्ट, या फिर यूजिंग वन टोन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है क्या? चेंजिंग पिच एंड टोन इफेक्टिवली, है ना। जब जैसी जहाँ जरूरत हो वैसी पिच और टोन हमें क्या बदल लेना चाहिए इफेक्टिवली। जहाँ पे धीमे बोलने की जरूरत हो हमें धीमे बोलना चाहिए, जहाँ पे हमारे वॉइस या और लाउडली बोलने की जरूरत हो तो बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस बिफोर प्रेजेंटेशन हेल्प्स टू, प्रेजेंटेशन से पहले प्रैक्टिस किस में हेल्प करती है? इंक्रीज मिस्टेक्स, इंप्रूव डिलीवरी, इंक्रीज फेयर, रिड्यूस क्लियरिटी, है ना। प्रेजेंटेशन जो प्रैक्टिस है वो किस में हेल्प करती है? इंप्रूव डिलीवरी, है ना। डिलीवरी इंप्रूव करने में करती है या परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसका कॉम्बिनेशन है? वर्बल स्किल्स का, नॉन वर्बल स्किल्स का, वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल्स का, या फिर साइलेंस का। तो देखिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों स्किल्स इसमें शामिल होती हैं, है ना। जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारी वर्बल स्किल्स और नॉन वर्बल स्किल्स मतलब गेस्चर्स और बाकी चीज़ें भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपर्सनल स्किल्स आर इसेंशियल फॉर, इंटरपर्सनल स्किल्स किसके लिए जरूरी हैं? आइसोलेशन के लिए, टीम वर्क के लिए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन के लिए, अवॉइडिंग कम्युनिकेशन के लिए। देखिए जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं मीन्स दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने की जो स्किल्स हैं ये इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम क्या कर सकें? टीम वर्क करा सकें। अगर हमारे अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होंगी तो टीम वर्क पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्किल बिकॉज, लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट स्किल कंसिडर की जाती है क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस स्पीकिंग, इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, इट वेस्ट टाइम एंड इट इंक्रीजेस कन्फ्यूजन। तो देखिए जो लिसनिंग है ये एक इंपॉर्टेंट स्किल कंसिडर करी जाती है बिकॉज इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि क्या करती है? समझ को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड कम्युनिकेशन लीड्स टू, एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या लीड करता है? पुअर रिलेशनशिप, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, प्रोफेशनल सक्सेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए जो अच्छा कम्युनिकेशन है ये प्रोफेशनल सक्सेस को लीड करता है, इससे क्या आता है? प्रोफेशनल सक्सेस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल
क्यूज शुड, नॉन वर्बल क्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल मैसेजेस, सपोर्ट वर्बल मैसेजेस, बी इग्नोर्ड एंड बी हिडन। तो देखिए नॉन वर्बल क्यूज जो हैं वो क्या है? नॉन वर्बल क्यूज इट सपोर्ट वर्बल मैसेजेस, ये क्या करते हैं? वर्बल मैसेज को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैनेजर रिजॉल्विंग एम्प्लॉइज कॉन्फ्लिक्ट शुड फोकस ऑन, है ना। एक मैनेजर जो एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिमूव कर रहा है ना, या रिजॉल्विंग, जो एक मैनेजर है अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहा है एम्प्लॉयज के बीच में, तो उसे किसके ऊपर फोकस रखना चाहिए? ब्लेमिंग के ऊपर, लिसनिंग एंड एम्पैथी के ऊपर, इग्नोरिंग इश्यूज के ऊपर, या फिर अथॉरिटी के ऊपर। तो देखिए जो एक मैनेजर है अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिमूव कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है एम्प्लॉयज के बीच में, तो उसे किस पे फोकस करना चाहिए? लिसनिंग एंड एम्पैथी के ऊपर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस इम्प्रूव्स, वर्क प्लेस पे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो क्या इंप्रूव करता है? एम्प्लॉयज मोरल, कंफ्यूजन, स्ट्रेस ओनली, या फिर कंपटीशन, है ना। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कंपनी वो एम्प्लॉय का क्या? एम्प्लॉयज मोरल को इम्प्रूव करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर हैंडलिंग में कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है? ये सबसे ज़्यादा किसका इंपॉर्टेंस है? एग्रेशन का, एक्टिव लिसनिंग का, डोमिनेंस का, या फिर साइलेंस का? देखिए एक्टिव लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहाँ? कस्टमर हैंडलिंग में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड प्रेजेंटेशन स्किल हेल्प्स इन, एक गुड प्रेजेंटेशन स्किल किस में हेल्प करती है? कैरियर ग्रोथ में, कैरियर डिक्लाइन में, अवॉइडिंग वर्क में, या फिर आइसोलेशन में? अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल कहाँ हेल्प करेगी? कैरियर ग्रोथ में। तो उसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? कैरियर ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स बिकॉज, कम्युनिकेशन स्किल बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है क्यों? आर नॉट यूजफुल इन बिजनेस, improve employability, increase academic burden and reduce opportunities। क्यों जरूरी है? क्योंकि it improves employability, क्योंकि ये क्या करती हैं? employability को improve करती हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये अभी तक 2 वीडियोस पड़े हुए हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। कल एक वीडियो जो कि एग्रीगेट होगा जिसमें कि सारे जो यूनिट्स हैं वो सारी कवर होंगी, कल वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।